हेलो। या सब आ चुके हैं अभी। हेलो। ओके। सो ऋषिकेश, आपने ये सेशन आप पहली बार ले रहे हो। ओके। हाँ, तो कैन यू प्लीज एलैबोरेट योरसेल्फ, लाइक आपको अपना नाम बताना है। एक तो आपका नाम डेफिनेटली ऋषिकेश राइट, बस आप क्या कर रहे हो उस समय। ओके, तो आप जावा और कॉटलिन की मदद से आप काम करते हो, है ना। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कॉटलिन और जावा से आप क्या मतलब फुल स्टैक ऐप बनाते हो, क्या करते हो। नहीं, नेटिव के अंदर भी क्या होता है ना, जैसे नेटिव तो क्या है कि आप एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो, दैट इज़ योर नेटिव प्लेटफॉर्म ना। बट आई एम आस्किंग फॉर लाइक क्या आप नोड वगैरह पे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉयमेंट करके सिस्टम्स को बनाते हो, ऐसा कुछ करते हो क्या उसके अंदर एंड्रॉयड के अंदर। अभी नहीं करते। बैकएंड सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का फ्रंट एंड आप डेवलप करते हो, और बैकएंड जो है वो। हाँ, बैकएंड दूसरा डेवलप करते हो, ठीक है। सो हम लोगों ने देखिए, मैंने ना एक प्रेजेंटेशन भेजी थी मैंने इनटू योर ग्रुप। ओके। सो जो प्रेजेंट। हाँ, अब क्लियर है। हेलो। हाँ, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन भेजी थी ना, तो वो प्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। और नहीं तो क्या होगा, हम लोग संडे को एक बार मैं री सेशन रखूँगा इस चीज़ का, क्योंकि आज सरण भी नहीं आए। तो सरण का आज ये सेशन छूटेगा, तो आपका वो जो सेशन है, फर्स्ट वाला सेशन जो है, वो हम एक बार कवर कर लेंगे सरण के साथ में, ठीक है। लास्ट में वी जस्ट टॉक अबाउट फ्लटर, व्हाई वी हैव टू यूज फ्लटर। ठीक है ना, हम लोगों ने यूजेस ऑफ फ्लटर के बारे में बात करी। ठीक है भाई, मान के चलिए अब एक क्लाइंट आता है हमारे पास में, ठीक है, और मैं एक डेवलपर हूँ। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं यार, मुझे ऐसा है, तुम्हारे पास एक महीना है, मुझे एक महीने में एंड्रॉयड और iOS दोनों चाहिए। ओके, तो मुझे है ना जल्दी जल्दी बना के दो। ऐसे केस में एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS, और बजट लिमिटेड है। वो कह रहा है कि नहीं भाई, मेरे पास जो बजट है वो 1 लाख रुपए का बजट है, 1 लाख रुपए से ऊपर एक पैसा नहीं दूंगा मैं आपको। ऐसे केस में क्या आपको करना होगा, सो डैट आप एंड्रॉयड के लिए, अगर आप देखो नेटिव पे जाओगे, ऐसे केस में आपको एंड्रॉयड के लिए अलग डेवलपमेंट करना पड़ेगा, iOS के लिए स्विफ्ट में अलग डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और दिक्कत तब आती है जब वेबसाइट पे भी अलग डेवलपमेंट करना पड़े। तो ऐसे केस में फ्लटर क्या करता है, फ्लटर आपका सोल्यूशन क्या निकालता है कि भाई एक जगह कोड लिखो, मल्टीपल जगह चला दो, सबसे बेस्ट, है ना। तो ये हमारा पूरा एक ओवरव्यू था कि भाई फ्लटर क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या सिस्टम्स है, वो सारी चीज़ें हैं। तो कितने साल हो गए आप लोगों को इसमें, आपको इसमें, इस टेक्नोलॉजी में। ओके, 3.5 साल से आप तो इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। सूर्यांश, हरिओम, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपरली। ओके, ऋषिकेश, आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है स्क्रीन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हमने पिछली क्लास के अंदर स्पेसिफिक बात करी थी इस बारे में कि भाई फ्लटर के कितने फेजेस हैं, किन किन फेजेस में हम बात करने वाले हैं। तो आज जो हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे कि फ्लटर की इंस्टॉलेशन कैसे होगी, हाउ वी कैन इंस्टॉल द फ्लटर इनटू आवर सिस्टम। डेफिनेटली सूर्यांश, आपने और शायद हरिओम ने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, दैट्स गुड। मैं आपको एक अप्रोच और बता दूंगा कि कैसे हम, मान के चलिए कभी आप अपने सिस्टम को शिफ्ट करते हैं, तो आप कैसे दूसरे सिस्टम में इसको इंस्टॉल करेंगे। जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा एस डी के डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द एस डी के, क्या हमारे पास कोई और अप्रोच भी है जिससे हम लोग फ्लटर को यूज़ कर पाएँ या फ्लटर पर काम कर पाएँ। तो आज हमारा जो पार्ट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा। हम लोग आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हाउ वी कैन इंस्टॉल फ्लटर इनटू आवर सिस्टम। तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ये बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूँ। अगर किसी को, मतलब मान के चलिए, जैसे अभी मैम ने वो भेजा था, एक आप एक ग्रुप में आपके पास है ना, जो एक
एक रिक्वायरमेंट आई है ग्रुप में, है ना? तो कभी के बाद क्या होता है, अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तीनों को? ठीक है। कभी के बाद में देखो क्या होता है ना कि जो क्लाइंट होता है ना वो आपसे ये पूछता है कि हाँ भाई फ्लटर को आप इंस्टॉल कैसे करोगे, पहले इंस्टॉलेशन समझाओ। तो कभी के बाद क्या होता है कि चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे क्लाइंट हो, आपकी थोड़ी सी नॉलेज चेक करना चाहता है। क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो को नॉर्मली डाउनलोड कर देते हैं ना, बस आपको नॉर्मल डाउनलोड करना है। जैसे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डाउनलोड किया, रन किया, इंस्टॉल किया, काम खत्म, चलना चालू हो जाता है। फ्लटर के साथ में ऐसा नहीं होता है। फ्लटर के साथ में फ्लटर के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जिस पे वो काम करता है। उसके एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ये है कि भाई साहब मुझे चाहिए सबसे पहले गिट इसके लिए। तो वह एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आ रही है, ये आपकी पीपीटी में अवेलेबल है। जब मैं आपको पीपीटी दूंगा तो आप एक बस को रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वॉट एवर वी रिक्वायरमेंट्स हैव, विंडोज के लिए रिक्वायरमेंट और मैक ओएस के लिए रिक्वायरमेंट लमसम सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हमारे पास विंडोज है, इफ वी हैव विंडोज की भाई विंडोज में बहुत कुछ अलग हो जाता है, मैक में बहुत कुछ अलग हो जाता है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आपके पास में अगर मशीन्स अलग अलग हैं, विंडोज और मैक अलग अलग है, तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क आएगा, रेस्ट ऑफ सारी चीजें सेम रहेंगी आपके पास में। यहाँ तक बात क्लियर है तीनों को? हरिओम, बेटा क्लियर हुआ है ये पार्ट? सूर्यांश क्लियर? देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या अंतर आएगा, तो देखो जब विंडोज पे हम काम करेंगे तो वी मस्ट हैव विंडोज 10 या उससे आगे, या तो विंडो 10 होनी चाहिए, उसके आगे 11 का वर्जन आया वो होनी चाहिए। विंडो 8 पे काम नहीं करेगा ये। ओके, साथ में देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है पावर शेल। आप लोग बीटेक के अंदर पावर शेल पढ़ लियो, अभी आप नहीं पढ़ पाए पावर शेल को? पावर शेल वगैरह दिखाया है अभी तक आप लोगों को? नहीं दिखाया? अ, हाँ विंडोज। अच्छा ये बताओ, आपको उबंटू कराया है? उबंटू पे काम कराया है थोड़ा बहुत? लाइनेक्स वगैरह पे थोड़ा बहुत काम कराया होगा, बैश है ना? थोड़ा बहुत काली लिनक्स पे काम कर रहे हैं आप लोग। सूर्यांश आपका बेटा, आप लोगों को सूर्यांश और सेम। तो काली लिनक्स में आप है ना कुछ कमांड लिखते हैं, कुछ आप जैसे ls लिखते हैं, यानी लिस्ट आइटम्स आप लिखते हैं, है ना? cd आप लिखते हैं, क्रिएट डायरेक्टरी, मेकिंग डायरेक्टरी, विम वगैरह सब लिखते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, सिस्टमैटिक कमांड्स होते हैं, लाइनक्स कमांड्स होते हैं पावर शेल के अंदर। समझ गए? और यहाँ पे और कुछ नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से मैक ओएस के अंदर हमें मैक ओएस 11 चाहिए। मान लो तुम अगर आगे जाके कभी मैक खरीदते हो, ओके, तो उस केस में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत रन टाइम एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। उस केस में हम क्या करें, तो हमें मैक ओएस 11 की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? मैक ओएस के अंदर यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ZSH। ओके ना, मैं आपको ZSH दिखा दे रहा हूँ, ZSH का मतलब क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने टर्मिनल यहाँ पे खोल रहा हूँ, प्रॉपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं टर्मिनल पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलूंगा, आपको यहाँ पे देखो ZSH दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर तरुण बंसल डैश ZSH दिखाई दे रहा है ना? हाँ यही ZSH है एग्जैक्टली, इसी चीज़ को हम टर्मिनल या ZSH बोलते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो क्लियर हुई बात है ना कि इसमें क्या मतलब है इस बात का। दूसरी बात क्या कह रहा है आपसे कि भाई आपको डेवलपमेंट टूल्स चाहिए। अब यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी आपकी कोई ऐप जनरेट होगी, डेवलप होगी, और आपको उसको एक अलग फ्रेम में लेके जाना है, देन आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए और साथ में एक एक्सपोर्ट चाहिए। समझ गए ना? एंड्रॉयड स्टूडियो किसके लिए है? एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए है। एक्सपोर्ट जो है दैट इज फॉर iOS डेवलपमेंट। क्लियर है बात ये? ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे उसके अलावा हमें चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर, हमें चाहिए VS कोड,
जिसका वर्जन लमसम 1.77 या उससे ज़्यादा का हो, उससे लेटर का हो। तो आप देखिए मैक्सिमम जो चीज़ें हैं दोनों के अंदर सेम है, बस एक जो अंतर आता है वो विंडोज़ और मैक के अंदर उसके ओएस का आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम लोग जो कोडिंग है, जब हम डार्ट की कोडिंग करेंगे या फ्लटर की कोडिंग करेंगे तो हम कहाँ पे करेंगे? आपने तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर भी दिखाया हुआ है, डेवलपमेंट टूल्स भी दिखाया हुआ है ना? तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप तीनों में से किसी भी फ्रेम के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो वीएस कोड में कोडिंग कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहो एंड्रॉयड के अंदर कोडिंग करना, एंड्रॉयड में कर लो, एंड्रॉयड स्टूडियो में कर लो। चाहो एक्स कोड में कोडिंग करना, एक्स कोड में कर लो, कोई इशू नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे इंटरव्यूअर क्या करता है, कभी कभी को ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई एक बात बताओ कि लेट सपोज मेरे पास मैक की मशीन है और मेरे पास एक्स कोड है, मेरे पास वीएस कोड नहीं है, मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं है, तो क्या मैं फ्लटर की कोडिंग एक्स कोड में कर सकता हूँ? बच्चे कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि हाँ क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है कि हाँ भाई हम कर भी सकते हैं, एक्स कोड में भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी कर सकते हैं, और वीएस कोड में भी कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? तीनों को क्लियर होगी बात ये? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग। सो क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम लोग डार्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ये भी है ना बड़ा, मतलब एक टेक्निकल वाला पार्ट होता है, ये है ना फंसाने वाला क्वेश्चन है ये पूरा, कि भाई आप डार्ट को कैसे इंस्टॉल करोगे। तो इसका आंसर है कि नहीं सर, हमें डार्ट को इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम फ्लटर को डाउनलोड करेंगे ना, जब हम फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे तो डार्ट उसके साथ में इंस्टॉल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके। तो सूर्यांश और हरिओम, आप दोनों से एक सवाल है मेरा। ठीक है, आप दोनों ही जवाब देंगे इसका, ऋषिकेश आप जवाब नहीं देंगे इसका। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्लटर डाउनलोड करने पे डार्ट ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रही है? सोचो जरा। देखो एस डी के, हाँ बताओ। देखिए मैं आपको एक, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। देखो क्या चीज़ है, इसका एक टेक्निकल आंसर मैं तुम्हें दे देता हूँ। देखो, क्योंकि फ्लटर, देखो एसडीके वाला जो पार्ट है ना, एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एसडीके इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो वहां से बहुत, हाँ देखो बात क्या है कि एसडीके से इसका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, इसका मैक्सिमम रोल क्या है कि भाई फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। समझ में आ गई बात? तो एक्चुअली में आप ये कह सकते हो कि फ्लटर जो है वो लिखा ही डार्ट में गया है। अब जो चीज़ डार्ट में ही लिखी गई है तो उसके लिए तो डार्ट चाहिए ही होगी ना, है ना? तो इस वजह से ये सबसे पहले क्या करता है, डार्ट को इंस्टॉल करता है, उसके बाद फ्लटर के एप्लीकेशन, फ्लटर के जो सिस्टम्स होते हैं उसको इंस्टॉल करता है। समझ में आ गई बात? ये ऋषिकेश आपको क्लियर हुआ बात ये? ठीक है। नाउ द पार्ट इज कि आखिर हम लोग अगर, लेट सपोज हमारे पास दोनों में से कुछ नहीं है, हमारे पास दोनों में से कुछ ना होने का मतलब मैं समझाता हूँ इसका। लेट सपोज आपके पास में 8 GB रैम का एक सिस्टम है। ठीक है, आपके पास में मतलब मिनिमम अगर मैं बताऊँ ना, तो एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपमेंट या iOS डेवलपमेंट करने के लिए लमसम एक 16 GB का सिस्टम तो होना चाहिए। 16 GB रैम तो आपके सिस्टम में होनी चाहिए, नहीं तो क्या करता है, लैग करता है सिस्टम कभी के बाद में। ओके ना, हो जाता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम 4 GB में भी हो जाएगा। पर आपको जब स्मूथ प्रोसेस चाहिए होती है ना, तो हम 16 GB के सिस्टम का यूज़ करते हैं। मेरे पास मैक जो है i7, उसके अंदर 16 GB का ही सिस्टम मैं यूज़ करता हूँ इसी वजह से। सिमिलरली 256 GB के आपके SSD है। अब ये आता है कि यार मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को भी डाउनलोड करूं, मैं एक्सकोड को भी डाउनलोड करूं, मेरी तो सारी की सारी मेमोरी इस पे इसी में गिर जाएगी फिर। क्योंकि 11 GB लमसम, 12 GB का आपका एक्सकोड होता है, और इतना ही लमसम कुछ आपका एंड्रॉयड भी होता है जब कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसकी होती है। ऐसे केस में आपके पास में 50 GB लमसम तो इसी में बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी फाइल्स वगैरह बनेंगी, दुनिया भर के काम हो जाएंगे। तो क्या हमारे पास में कोई और ऐसा तरीका है जिससे हम लोग कम से कम इंस्टॉलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ? तो इसका आंसर है यस। यहाँ पे आप वीएस कोड की हेल्प ले सकते हैं। कोई डाउट है इस बारे में? हाँ हाँ। हम्म, बिल्कुल ठीक करता है।
हम्म। ऐसा देखो क्या होता है, फ्लटर डॉक्टर वगैरह सब आप वीएस कोड से रन कर सकते हो, ठीक है ना। फ्लटर कोड वगैरह जैसे क्या चीज़ है ना, अगर आप नहीं भी रखते हो तो आपको प्राइमरी बेसिस पे एमुलेटर्स को इंस्टॉल करने के लिए, यस ये बात सही है कि एंड्रॉयड चाहिए होगा, पर यहाँ पे ज़रूरी ज़रूरी यहाँ पे ये नहीं है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर ही ज़्यादातर जाके काम करो। अगर आप उसे इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल भी कर देते हो तो भी ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मेजर काम आप वीएस कोड में कर सकते हो, समझ गए। उसको चाहिए क्या, उसको वीएम मशीन, उसको बस खाली वर्चुअल मशीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। समझ में आ गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में क्या क्या तरीके हैं, हम एक एक करके तरीके देखते हैं सारी चीज़ों के। तो सबसे पहले हम लोगों को वीएस कोड एडिटर खोलना होगा अपने पास में। यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी वीएस कोड एडिटर खुला हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ बंद अभी, और बिल्कुल न्यू वीएस कोड एडिटर यहाँ पे आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। ये वीएस कोड एडिटर मैंने यहाँ पे खोल लिया आपके सामने, सबके सामने, ठीक है। अब तो सबसे पहले हमारे पास एक वीएस कोड, बेसिक वीएस कोड होना चाहिए। अगर आपके पास वीएस कोड नहीं है तो आप वीएस कोड डाउनलोड वीएस कोड ऐसा कुछ करके आप अगर डालेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा वो। इसके बाद में हमें क्या करना है फर्दर, हमें यहाँ पे प्रेस करना है शिफ्ट शिफ्ट प्लस, अगर आपके पास विंडोज है तो कंट्रोल, और आईओ मैक है तो कमांड प्लस पी। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट कमांड पी प्रेस करूंगा, पी प्रेस करते देखो यहाँ पे फ्लटर फ्लटर डॉक्टर आप कह रहे थे, ये आ गया ना यहाँ पे सूर्यांश, ये चीज क्लियर हो रही है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट, जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना वीएस कोड में, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही क्या होगा, अच्छा क्या करना है, ये तो मेरे पास पहले से बना रखा है इस वजह से होगा। मैं यहाँ पे जैसे फ्लटर रखूंगा तो फ्लटर करते ही मेरे पास में यहाँ पे तीन ऑप्शंस निकल के आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, रन फ्लटर डॉक्टर और रन फ्लटर अपग्रेड। अब होता क्या है, लेट सपोज अगर आपके सिस्टम के अंदर कहीं भी फ्लटर अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई फ्लटर एसडीके को आप क्या कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, अगर मेरे पास फ्लटर नहीं होगा तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई सबसे पहले फ्लटर इंस्टॉल करो, तो ये आपको ऑटोमेटिक फ्लटर इंस्टॉल करके दे देगा। अगर आपके पास है बाई चांस फ्लटर इंस्टॉल्ड है तो ये क्या करेगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से ऑप्शंस निकाल के दे देगा कि हाँ भाई आपको क्या चाहिए, क्या आपको एप्लीकेशन बनानी है ना, क्या आपको कोई मॉड्यूल क्रिएट करना है, क्या आपको पैकेज क्रिएट करना है, या आपको कोई स्केलेटन ऐप बनानी है, तो ये सारी चीज़ें वो बना के दे देगा। पैकेज बेटा अभी आगे समझाऊंगा पैकेज को, अभी आगे इसी सेक्शन में अभी आगे है तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे क्लोनिंग करनी है, एक बार क्लोनिंग हो जाएगी तो आपका ये पूरा काम यहाँ पे हो जाएगा। ऋषिकेश क्लियर हुआ बेटा आपको ये, अच्छा हरिओम क्लियर हुआ ये। तो वीएस कोड से ना ये काम करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। वीएस कोड क्या करता है आपके सारे, देखो एक्चुअली है क्या, वीएस कोड है ना एक पूरा रन टाइम एनवायरनमेंट, एक पूरा आईडी ही है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है पूरा। तो इसके अंदर ना सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिट हो जाती है, तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इस वजह से हम लोग वीएस कोड पे काम करते हैं। क्लियर हो रही है बात है यहाँ पे। नहीं तो क्या होता है आपको है ना सारी चीज़ें पहले पहले, जैसे अगर आपने काली लिनक्स पढ़ा होगा, काली लिनक्स आप बता रहे हो, काली लिनक्स आपने पढ़ा हुआ, तो आपको हर एक डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए पहले आप फिर उसके कमांड्स लिखते हो, कमांड लिखने के बाद उसके आप बैश डायरेक्टरी वहाँ पे आप रूट डायरेक्टरी वहाँ पे बताते हो कि भाई कौन कौन सी डायरेक्टरीज वहाँ पे होंगी, कौन कौन सी नहीं, तब जाके वो इंस्टॉल होता है वहाँ पे, है ना। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना करते हुए, भाई देखो फ्लटर हम यूज भी क्यों कर रहे हैं, फ्लटर हम यूज तो इसी वजह से कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी ना है हमारे पास में, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाह रहे हैं और फिर हम लोग चले जाए उसको इंस्टॉल ही हम कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रहे हैं, तो ये कहाँ का सेंस बनता है। मेरा पॉइंट तुम समझ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि भाई हम लोग फ्लटर को यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटीज कम करने के लिए, और हम लोग फ्लटर को इंस्टॉल कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से, तो वो तो फिर कहीं का बनेगा ही नहीं ना काम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें लेट सपोज कभी फ्लटर का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना पड़े, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, अगेन टाइप तरीका वही है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल या कमांड प्लस पी।
जैसे आप यह काम करेंगे ना, काम करते ही आपके पास क्या होगा, फ्लटर की जो एक बेसिक ऐप होगी वो बन के रेडी हो जाएगी। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे। ये मेरे पास में एक पार्ट आया है, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रेस किया शिफ्ट कमांड पी। जैसे मैंने शिफ्ट कमांड पी किया है, मेरे पास में फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट करके ऑप्शन आ रहा है। मैंने इसको ऑप्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या बनाना चाहते हो आप। मैंने कहा भैया मुझे एक एप्लीकेशन बना के दे दो। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो आप देखो मेरे पास ऑलरेडी ये फ्लटर का वो बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये फोल्डर किसने बनाया है, ये फोल्डर वीएस कोड ने बनाया है। समझ में आ गई बातें। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने क्या कहा भाई यहाँ पे कि मुझे ना एक नया प्रोजेक्ट चाहिए। तो आप एक काम करो, एक नया प्रोजेक्ट बना दो। कहाँ बनाएंगे, लेट सपोज फ्लटर वाले इस फोल्डर में बना लेना आप लोग। ये बात ध्यान रखना, देखो ये मैंडेटरी नहीं है कि यार फ्लटर वाले इसमें ही बनाओ, फोल्डर में बनाओ। पर अगर थोड़ी बहुत मतलब आपको ये लगे कि नहीं यार कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हमें कम करना है, थोड़े ज़्यादा हमें दिक्कतें ना आए चीज़ों को लेके, जल्दी जल्दी हमारा पर्टिकुलर काम हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी, जैसे आपके पास डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड वगैरह सब जो पार्ट है आपके पास में, अलग से एक फोल्डर बना लेना फ्लटर का, और इसी फ्लटर के फोल्डर में ज़्यादातर अपने ऐप्स को जो भी आपको डिज़ाइन करना है उसको रखना। समझ गए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास में फ्लटर का फोल्डर है, ये खुला हुआ मेरे पास में है। मैंने इसको सिलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि भाई आपको अपने ऐप का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ। क्या नाम रखें बताइए जरा आप लोग इसका। माई फर्स्ट एप्लीकेशन, तो हमने यहाँ पे नाम रख दिया माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे नाम डाल दिया माई फर्स्ट एप्लीकेशन। इसको हमने एंटर किया। जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कुछ चल रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ चल रहा है, फ्लटर क्रिएट टेम्पलेट ऐप ओवरराइट रनिंग, ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे इसका टर्मिनल देखते हैं तो आप देखो यहाँ पे टर्मिनल पे भी कुछ आपको दिखाई देगा। देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ आया है ना। ये देखो यहाँ पे बहुत कुछ आया है, ये क्या चीज़ है। तो ये भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है तुमसे। जब आप लोगों ने यहाँ पे इसको कमांड दिया ना, जैसे ही आपने कमांड शिफ्ट पी का आपने किया, पी करते ही आपने कहा कि भाई मुझे है ना एक एप्लीकेशन बनानी है। किसकी एप्लीकेशन बनानी है, फ्लटर की एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है भाई बन जाएगी। किस नाम से बनानी है, मैंने कहा भाई मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा माई फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है भाई। अच्छा कहाँ पे रखनी है आपको माई फर्स्ट एप्लीकेशन, हमने बता दी भाई वहाँ पे रखनी है भाई। तो अब देखिए इसने क्या किया है, जैसे ही इसने सारे कमांड हमसे लिए है, इसने एक कमांड यहाँ पे रन करी है माई फर्स्ट एप्लीकेशन नाम, फिर फ्लटर किसमें बनानी है, फ्लटर में। क्या बनाना है, क्या करना है, क्रिएट करनी है भैया। क्या है ऐप के अंदर, तो हमने कहा भाई एक सबसे पहले टेम्पलेट ऐप बनेगी। समझ में आ रही है बात। जैसे ही इसने कमांड पास करा है, कमांड पास करते ही यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होने लगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, समझ गए। देखो इसकी हिरार्की समझना, इसकी हिरार्की क्या है। इसने क्या किया, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ओके लेट्स सपोज मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो इधर समझाता हूँ, देखो जरा इसको ध्यान से देखना। मैं इस पेज पर ना इसमें इसी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर दे रहा हूँ, देख लेना तुम लोग उसको। देखो इसने सबसे पहले क्या किया हमारे पास में, सबसे पहले इसने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। क्रिएट अ प्रोजेक्ट। जब ये इसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में कुछ भाई चाहिए भी तो सही इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट में क्या डालेगा, प्रोजेक्ट में क्या चीज़ आएगी हमारे पास निकल के, है ना। तो इसने क्या कहा भाई हमसे कि भाई ऐसा है प्रोजेक्ट के अंदर आप डिपेंडेंसीज ऐड करो। ओके। अच्छा ऋषिकेश आपको डिपेंडेंसीज के बारे में प्रॉपर्ली मालूम होगा, डिपेंडेंसीज क्या होती है ना। देखो आप दोनों को डिपेंडेंसीज नहीं मालूम होगा, तो डिपेंडेंसीज के लिए मैंने अभी ना एक टॉपिक हमारे पास आएगा, तब मतलब याद रखना डिपेंडेंसी का एक टॉपिक बताना है तुम लोगों को मुझे, ठीक है ना। किससे बात कर रहा हूँ मैं, सूर्यांश और हरिओम, आप दोनों से मैं बोल रहा हूँ एक बार। डिपेंडेंसी जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है ना, इस वर्ड को मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा अभी,
ठीक है, थोड़ा सा इसमें पार्ट है वो समझाना है हमें। नहीं, डिपेंडेंसीज एक्चुअली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मान के चलो, लेट सपोज हम ये मान के चलते हैं कि आप एक कार देख रहे हैं, ठीक है ना। अब गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पहिए चाहिए, है ना। गाड़ी को लाइट दे, हॉर्न हॉर्न बजाने के लिए उसको स्पीकर, एक स्पीकर चाहिए जिसपे हम करंट पास करें तो वो ब्लो करे हॉर्न को, इस साउंड को ब्लो करे, है ना। सिमिलरली हमें क्या चाहिए कि भाई एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए जिससे वो कंट्रोल हो सके, आगे पीछे मतलब दाएं बाएं जा सके, वो लोग किस तरह कर सके। तो ये क्या है सारी चीज़ें, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है ना जो इसमें अलग अलग रहे। देखो टायर अलग कंपोनेंट है, स्टीयरिंग व्हील अलग कंपोनेंट है, हॉर्न एक अलग कंपोनेंट है ना। सोचो जरा, है ना। तो अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं तो हम क्या मंगाते हैं, डिपेंडेंसीज मंगाते हैं। याद रखना इस बात को, समझ गए। कोई डाउट है किसी में? हरिओम, डाउट है बेटा इसमें? नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाएंगे, सबसे पहले डिपेंडेंसीज मांगेंगे इससे कि भाई जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है ना। अच्छा, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी का मतलब है कि भाई जितनी भी इनिशियल स्टेज पे डिपेंडेंसीज है ना वो बता दो बस मुझे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने इनिशियल डिपेंडेंसीज बना ली है, इनिशियल डिपेंडेंसीज इसने कॉल कर ली है, डिपेंडेंसीज इसने कॉल कर ली इस तरह से। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कि इसमें क्या हुआ है? नहीं, ठीक है। जब ये डिपेंडेंसीज यहाँ पे आएंगी, ठीक है, फिर क्या होगा, छोटे छोटे पैकेजेस यहाँ पे आएंगे, पैकेजेस डाउनलोड होंगे। पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस देखो अभी फिलहाल के लिए पैकेजेस तुम छोटी छोटी फाइल्स मान लो, बाद में तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा। छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो किसी, जैसे ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, सारे ये पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है। जैसे तुम इधर देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये इम्पोर्ट लिखा हुआ है, देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसका अपीयरेंस दिखता है, इसका चलो अभी तो मैं चलो इसको समझा दूंगा। तो ये देखो पैकेज क्या है, ये देखो पैकेज डाउनलोड हो रहा है, यही यही देखो पैकेज यहाँ पे आ रहा है ना। तो पैकेज का मतलब है छोटी छोटी हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं जो सपोर्टेड फाइल्स इसके लिए चाहिए, इसको रन कराने के लिए सपोर्टेड फाइल्स चाहिए, वो यहाँ पे आएंगी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे कि भाई हमारे पास जो इनिशियल डिपेंडेंसीज है, साथ में क्या हो रहा है हमारे पास में, इनिशियल डिपेंडेंसी साथ में क्या हो रहा है हमारे पास में, कुछ पैकेजेस भी डाउनलोड हो रहा है हमारे पास में, पैकेजेस डाउनलोड, ठीक है। पैकेजेस भी हमारे पास भी डाउनलोड हो गए। उसके बाद इसने क्या कहा, डिपेंडेंसी मिल गई इसको, और इसने कुल मिला के 130 फाइल्स को यहाँ पे स्टोर करा दिया। यानी कि जब आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर, इस एक प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर जो आपको अभी फ्रंट में दिखाई दे रहा है, उसके लिए 130 फाइल्स कुछ लग रही है। कोई डाउट है यहाँ तक? ये बताओ, ये चीज़ समझ में आ रही है? ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने क्या बताया आपको कि जब एक फ्लटर एप्लीकेशन बनेगी तो आपको अलग अलग से इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं है, आप अलग से इंस्टॉल कुछ नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सारी चीज़ प्रिपेयर करके आपको देगा। ओके, अच्छा, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि भाई देखो सब कुछ ऑल डन, सब कुछ हो चुका है, समझ गए। यानी कि देखो किस में हो चुका है, इन चार चीज़ों से, इन चार पांच चीज़ों से सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आपसे बोल रहा है कि भाई अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो फ्लटर के बारे पे चले जाओ, कुछ एपीआई के बारे में पढ़ना है तो फ्लटर के एपीआई के बारे में पढ़ लो, ओके ना। कुछ वीडियो डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो यूट्यूब पे जाके फ्लटर डेव देखो, ये तुम्हें ऑफिशियल फ्लटर का चैनल दे रखा है, दिखाई दे रहा है, youtube.com। इसको मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ, उसको मैं तुम्हारे ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, उसको पढ़ देख लेना एक बार, ओके। ये तीनों चीज़ें मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन इस पर डाल दिया है, तुम्हारे व्हाट्सएप पे डाल दिया है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं चाहे तुम्हें कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, कैसे भी पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ें ठीक है, तुम लोगों को फ्लटर के डॉक्यूमेंटेशन, फ्लटर का ही नहीं, तुम जो भी आगे टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आने वाली, तुम आगे हो सकता है तुम रिएक्ट भी सीखो आगे जाके, हो सकता है तुम जावा के ऊपर काम करो, तो हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपर। तुम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ना है, ध्यान रखना है इस बात का, ओके, है ना।
उसके बाद में देखो अब ये सब बातें कर रहा है, थोड़ी फ्लटर की बातें कर रहा है, डार्ट के बारे में बात बता रहा है आपको। देखो ये आपको बता रहा है कि भाई जावा का वर्जन कौन कौन सा लिया है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है ग्रेडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ग्रेडल का वर्जन कौन सा है, 8.3। अब ग्रेडल क्या होता है, तो ऋषिकेश आप ग्रेडल के बारे में कुछ बताएंगे, ग्रेडल क्या होता है? हाँ बताइए। हम्म 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 सो ग्रे हाँ हाँ। ये बाय डिफॉल्ट हमें दिया गया है किसके अंदर, फ्लटर के अंदर। ओके, कहने का मतलब क्या है इसके अंदर, ग्रेडल क्या होता है, एक लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूँ ना, जनरल भाषा में बात करूँ, तो ग्रेडल का मतलब होता है कि भाई आपके एक तरह से कंट्रोलर, ठीक है ना, इट्स अ कंप्लीट मैप कि भाई आपको कितना क्या क्या चीज़ मिलेगी, है ना, इनिशियल लेवल पे आपको क्या मिलेगा। आप जितनी भी, जैसे हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज की बात करी है ना, यहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज की बात करी, डिपेंडेंसीज की एंड्रॉयड के अंदर ये डिपेंडेंसीज जाके ग्रेडल में ही डिफाइन होती है। समझ में आ रही है बात ये? तो यहाँ पे देखो ये सारी जो भी चीज़ आपको दी गई है, इस सब चीज़ों का कुछ ना कुछ मतलब है। मैंने अभी जितनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी उतनी चीज़ मैंने आपको बता दी है। रेस्ट ऑफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? इतना समझ में आया आप लोगों को कि क्या किस बारे में हम लोग बात करी है, क्या चीज़ हमारे पास में है क्या नहीं है? सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मेंशन करके रखी हुई है मैंने आज। इसको डिटेल, मतलब आज का वीडियो बहुत डिटेल में होने वाला है हमारा इस चीज़ को लेके, ठीक है? ओके, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है। यहाँ तक हमारा बेटा, पीपीटी तुम्हें पढ़ाने के लिए, स्पेसिफिक पढ़ाने के लिए पीपीटी क्रिएट करनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी तो पढ़ोगे ना, इसका कैसे पढ़ोगे फिर इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो, जब हम लोग काम करेंगे, जब हम लोग प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास इस तरह का एक लेआउट आएगा, जैसे तुम्हें लेआउट अभी दिखाई दे रहा था। देखो मैं तुम्हें लाइव लेआउट दिखा देता हूँ, ये लेआउट तुम्हें दिखाई दे रहा है, यही लेआउट तुम्हें यहाँ पे भी मिल रहा है, ये सेम सेम स्क्रीनशॉट है। तो इसका मतलब ये है, चाहे आप कोई भी ऐप बनाएं, कोई भी आप नई, जब भी आप इनिशियल या पहली ऐप जब भी बनाएंगे, तो हमारे पास में हर बार एक टेम्पलेट बन के आएगी। वो टेम्पलेट हर जगह सेम होने वाली है। जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये मेरा किसका कोड है, न्यू प्रोजेक्ट वाला कोड है, ठीक है ना। जबकि हमने यहाँ पे एक बिल्कुल नया कोड बनाया है जिसका नाम क्या था, माई फर्स्ट एप्लीकेशन। पर अगर तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा एक बार नोटिस करना है इसको, यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें कॉमन है। देखो सारी चीज़ें कॉमन है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है ना। डेट मीन्स कि देर आर, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर हमारे पास पहली कोई एप्लीकेशन बनेगी तो वो हर बार एक बेसिक या एक टेम्पलेट कोड लेके ही आएगी आपके पास में, ठीक है ना। फिर आपके ऊपर बात आएगी कि भाई आपको टेम्पलेट कोड से क्या करना है, इसको बिल्कुल उड़ाना है, नया टेम्पलेट कोड लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ये भी ज़रूरी नहीं, देखो ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि तुम इस टेम्पलेट कोड का यूज़ भी करो। तुम चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, खुद से भी ले सकते हो पूरा टेम्पलेट कोड, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बातें? तो देखो इस बात की कोई ज़रूरी नहीं होगा कि ये अरे मुझे ये टेम्पलेट कोड दिया गया है, मुझे इसी टेम्पलेट कोड से काम करना है, कुछ मतलब नहीं है। आप चाहो तो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से भी शुरुआत कर सकते हो उसकी। पर हाँ, ये बात ध्यान रखना कि इधर जो चीज़ें दी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अब इन सब के बारे में मैं एक एक करके तुम्हें समझाऊंगा, जैसे जैसे हम आगे समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एक एक करके समझेंगे इसको। ओके, सो नाउ जैसे ही हम इसको बिल्ड करके, देखो अब जो बिल्ड करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें प्रोजेक्ट है, हमने हमारे, अब देखो मैंने अभी तक कोई, मैंने सिर्फ अभी तक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, मैंने इसमें कोई कोडिंग नहीं करी है। ये कोडिंग जो भी तुम्हें सामने नजर आ रही है, बेटा पीछे कुछ चल रहा है क्या आप लोगों में से किसी का? जिसका भी माइक ऑन है ना, एक बार माइक ऑफ कर लो जरा अपना, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है उससे। देखिए हमारे पास में लेट सपोज कि
ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड हमने नहीं लिखा है, ये कोड हमें जो भी हमारी ऐप है, जो भी हमने जब प्रोजेक्ट बिल्ड किया VS कोड से, उसने हमें लिख के दिया है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, रन करने के लिए हमने क्या किया, आपको यहाँ पे रन का बटन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है, जैसे मैं इस रन वाले बटन पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही देखो कुछ बोल रहा है मुझसे। ओके ना, क्या बोल रहा है मुझसे ये, कि भाई आपको किस डिवाइस पे रन करना है। अब जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था, देखो वो बात समझ में आ गई, सामने सामने आ गई सारी बात। क्या मतलब है, क्या बात समझाई थी, कि बस आप एक जगह कोड लिखो, रेस्ट ऑफ जिस पे चलाना चाहो उस पर चला सकते हो। तो मेरे पास देखो कोड तो एक ही लिखा हुआ है ना, ये वाला कोड तो देखो एक ही लिखा हुआ है, ये वाला पूरा पूरा, ये कोड तो एक ही है। पर जैसे ही मैं इस रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई जिस पे आप चलाना चाहो उस पर चला सकते हो, जैसा आप चाहो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम करो, मैक ओएस का डेस्कटॉप है, इस पे चला दो जरा कोड को। तो मैंने जैसे ही मैक ओएस के डेस्कटॉप पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे डीबग कंसोल के अंदर कुछ चीज़ें दिखाई, देखो चालू हुई कुछ चीज़ें, हो ना। क्या बोल रहा है, लॉन्चिंग लाइब्रेरी के अंदर मेन डॉट डाट, किसके ऊपर लॉन्च करेगा ये, मैक ओएस के ऊपर यूज कर लॉन्च करेगा, और किस मोड में लॉन्च करेगा, डीबग मोड में लॉन्च करेगा। समझ में आ रही बात ये। इसके अलावा नीचे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, देखो कुछ चल रहा है इसके अंदर, नीचे दिखाई दे रहा है कि भाई फ्लटर बिल्डिंग मैक ओएस एप्लीकेशन। ओके, सबको बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा अगर आप और नीचे देखेंगे इसमें, ओके जस्ट जस्ट सॉरी, ये शायद शेयर नहीं हुई। देखिए, अगर आप थोड़ा सा लेआउट देख पा रहे हो, एक बार ये दिख रहा है, ये नीचे नीचे ब्लू सी लाइन दिखाई दे रही है, ब्लू लाइन वाली, देखो सबको दिखाई दे रही है यहाँ पे। हरिओम, सूर्यांश, देखिए अगर आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको नोटिस मिलेगी, मैक ओएस डार्विन दिखाई दे रहा है, मैक ओएस डार्विन। इसके बगल में आपको दिखाई देगा डार्ट। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्टेटस बार होती है। ये पूरी जो आपको बार दिखाई दे रही है, पूरी स्टेटस बार है। ठीक है, इस स्टेटस बार से भी आप अपने जो भी डिवाइसेस हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब इसने देखो कुछ बोला है, वार्निंग दे रहा है हमें कि भाई जो भी आप स्क्रिप्ट रन कर रहे हो, ये बिल्ड तो हो चुकी है, पर हो सकता है कुछ स्पेसिफिक आउटपुट ना निकाल के दे। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो डिपेंडेंसीज वगैरह को देख लो, वगैरह वगैरह, ये कुछ आपसे बोल रहा है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, बिल्ड, इसने इसे बिल्ड कर दिया है। किसको बिल्ड किया है, माई फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट ऐप, ये बना है। अच्छा, अब क्या कर रहा है, कनेक्टिंग टू वीएम सर्विस। वीएम सर्विस मतलब वर्चुअल मशीन, याद रखना, वीएम मतलब वर्चुअल मशीन। ठीक है, कौन ऐड हुआ है अभी, कोई ऐड हुआ है, ओके, अच्छा सूर्यांश दोबारा ऐड, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा देखो बेटा, क्या कुछ छूट गया तुम्हारा अभी, ठीक है, वीएम वर्चुअल मशीन। अच्छा, किस आईपी पे लॉन्च कर रही है, किस आईपी पे काम कर रही है, 120, ये लोकल होस्ट है हमारा 127.0.0.1, इस पे इस मशीन पे काम कर रही है। ठीक है, और फिर इसने क्या बोल, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। अब ये वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, सूर्यांश आप एक बार चेक कर, नहीं दिख रही, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो स्क्रीन आप सबके सामने से गायब हो गई होगी, है ना। मैं दोबारा करता हूँ उसको, एंटायर स्क्रीन, दिस एंड शेयर। सूर्यांश अब आई बेटा स्क्रीन, आ जाओ दोबारा आ जाओ, कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, हरिओम क्लियर हुआ बेटा, ये ऋषिकेश आप लोग क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पे। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये बड़ा दिक्कत वाली,
एक बार एक काम करो, हाँ स्क्रीनशॉट खींचो, एक बार बताओ, स्क्रीनशॉट दो एक बार, देखते हैं इसको क्या हो सकता है। एक छोटा सा ग्लिच आपको आ गया आपके पास में। आ गया, ठीक है। देखो ज़रा, यहाँ तक तो सारी चीज़ क्लियर है कि मैंने इसके अंदर डीबग कंसोल के अंदर क्या बताया है अभी, ठीक है ना। आपको जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स मिलेंगी ना, ये वार्निंग कुछ नहीं है, ये साथ में एक वार्निंग बताता है आपको। बताने का इसका रीज़न क्या है, ये बोल रहा है कि भाई जब भी आप कोई स्क्रिप्ट को रन करोगे ना, रन करते समय अगर वो आपको कोई आउटपुट नहीं देती है तो एक बार डिपेंडेंसीज को वापस लोड कर लो, ये बात ये कह रहा है। समझ गए। उसके बाद में आपको बस ये बता रहा है कि भाई क्या कर रहा है, मतलब अब इसके देखो, आप किसी फिजिकल डिवाइस पे तो काम कर नहीं रहे, कर तो आप यहाँ पे जो आपका वर्चुअल डिवाइस है उस पर काम कर रहे हो, है ना। तो इसी वजह से इसको एक वर्चुअल मशीन चाहिए, तो इसने एक वर्चुअल मशीन उठाई है वीएम सर्विस से। ये वर्चुअल मशीन है, वीएम सर्विस दिखाई दे रही है, वर्चुअल मशीन है। और वर्चुअल वर्चुअल मशीन कहाँ अपीयर हुई है आपके पास, लोकल होस्ट पे अपीयर हुई है इधर इस वाले आईपी पे। ये आपका क्या है, वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन का एड्रेस है आपका ये। समझ गए। उसके बाद इसने कहा कि भाई वर्चुअल मशीन से कनेक्ट हो चुका है, आपको वर्चुअल मशीन कहाँ दिखाई देगी, ये आपकी वर्चुअल मशीन आ गई, ये आ गई आपकी वर्चुअल मशीन दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे ही मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग नंबर्स होगा उसके अंदर वो प्लस होता चला जाएगा। समझ गए बात को। तो यही है आपकी बेसिक फ्लटर ऐप जो डाउनलोड होती है फ्रॉम, जो क्रिएट होती है एज अ टेम्पलेट बाय, जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। ठीक है, क्लियर हो गया ना बात, ये मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, सिस्टमैटिक क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या समझना है। देखो, हमें ना ये बात समझनी है कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस कोड का लेना देना क्या है इस प्रोसेस से। ओके, तो थोड़ा बहुत इस बात पे ध्यान रखना कि भाई जो भी आप यहाँ पे काम करें, अच्छा ये एक चीज़ है क्या, ये पूरा की पूरा डार्ट लिखा हुआ है। समझ गए। अगर आप ऊपर भी ध्यान दोगे, यहाँ पे मेन डॉट डार्ट लिखा हुआ है, दिखाई दे ना, मेन डॉट डार्ट। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये पूरी की पूरी जो भी सिस्टम्स हैं, भले ही इसके अंदर छोटा छोटा आपको पार्ट फ्लटर का दिखाई देगा, बट मैक्सिमम लिखा डार्ट में गया, यानी स्टाइलिंग लैंग्वेज जो है वो डार्ट ही है, लैंग्वेज डार्ट ही है, ठीक है ना। लिखने का जो प्रोविंस है वो फ्लटर के अंदर है। क्लियर है बात है। देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, लेट सपोज मेरे पास में ये जो फ्लटर डॉक, ये जो आया हुआ है माई फर्स्ट फर्स्ट एप्लीकेशन वगैरह जो आई हुई है, ये आखिर कहाँ से मैनेज होगी और कैसे मैनेज होगी, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे मैनेज करने का मतलब ये नहीं बता रहा कि मैं यहीं से तुम्हें कोडिंग करना सिखा दूंगा, मैं बस तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि जो भी चीज़ चेंज होगी वो यहीं से होगी। ओके ना। तो जैसे हमें ऊपर दिखाई दे रहा है फ्लटर डेमो होम पेज, तो हमें दिखाई देगा फ्लटर डेमो होम पेज दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, ये हमारा टाइटल है। लेट सपोज मैंने फ्लटर डेमो होम पेज की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रोमा फ्लटर क्लासेस, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको लिखूंगा और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, कंट्रोल एस, सेव करते ही इसने क्या किया, देखो इसने कुछ किया, क्या किया इसने, अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था, कनेक्टेड टू वीएम सर्विस, इधर ही एंड हो गया था ना। अब देखो इसने क्या कहा है हमसे कि भाई देखो कुछ रिलोड हुआ है, क्या रिलोड हुआ है और कब रिलोड हुआ, जब हमने इसको सेव किया। तो जब भी हम सेव करेंगे तो क्या करेगा, आपने एक टर्म सुना होगा हॉट रिलोड, मैंने आपको पहले टर्म बताया था हॉट रिलोड। हॉट, हाँ, हॉट रिलोड का मतलब क्या होता है कि भाई अगर हमने चेंजेस करे हैं कुछ और जैसे ही हम उन चेंजेस को सेव करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको रिकम्पाइल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऋषिकेश बेटा आप है ना, ये बात थोड़ा ध्यान से समझना।
एंड्रॉयड के अंदर जब हम नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं ना, तो क्या होता है, हमें जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो हमें रिकम्पाइल करनी पड़ती है पूरी ऐप, है ना। पर फ्लटर के अंदर क्या होता है, फ्लटर के अंदर रिकम्पाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर कुछ फाइल्स ऐसी दी हुई है कि भाई जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे चेंजेस को रीलोड कर लेगी। देखो, ये जो तुमसे बोला जाता है ना कि हॉट रीलोड हो रहा है, तो हॉट रीलोड तो एक नाम दे दिया गया है। एक्चुअली में इन्होंने करा क्या है, इस नेटिव एप्लीकेशन के जो जो फ्लॉ था ना, इस फ्लॉ को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने बैकएंड पे ये कोड डाल दिया है कि भाई बस तुम एक काम करो कि तुम जैसे ही इसके कंट्रोल सेव करोगे ना, मतलब जैसे तुम इसको सेव करोगे, सेव करते ही ऑटोमेटिकली कंपाइलिंग चालू हो जाएगी, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो रीलोडिंग बता ना, रीलोड 1 of 713 लाइब्रेरीज इन 664 मिली सेकेंड्स, कंपाइल, अब देखो ये बोल रहा है ना कंपाइल हुई है ऐप, बोल रहा है ना कंपाइल हुई है, तो इसका मतलब ये है कि देखो कंपाइल तो होगी, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कुछ कर दो और ऐप में कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐप हर बार कंपाइल होगी, बस अंतर ये है कि पहले आप कंपाइल खुद जाके करते थे, फ्लटर इधर फ्लटर के अंदर ही आपके लिए कर देगा। इतनी बात है बस खाली। आप तीनों को कोई डाउट है इस बारे में, इस बात में समझ में आई बात है क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। ये देखो थोड़ा डिटेल्ड में है तुम्हारे लिए, बट तुम्हें ना इसका एक एक पोर्शन तुम्हें समझना पड़ेगा। जब तक तुम पोर्शन नहीं समझोगे इसका ना, तो तुम्हें थोड़े बहुत कहीं ग्लिचेस आ जाएंगे उस केस से। सो इतना करने के बाद जब हम अपनी ऐप पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ और लिखा हुआ था, अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, क्रोमा फ्लिटर क्लासेस लिखा आ रहा है। समझ में आ गई बात ये बात समझ में आई आप लोगों को, कैसे चले, क्या चला है, कैसे चला है, कहाँ पे हमने किया है। हमने कोई कहीं और हमने कोडिंग नहीं करी है, हमने इधर ही कोड करा और कोड करके हमारे पास ऑप्शन आ गया निकल के, ठीक है। चलो हम अब अपने पीपीटी वापस चलते हैं, और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास देखो बिल्डेड कोड वगैरह ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो पूरा कोड है ना हमारे पास, ये कोड कुछ सेक्शन से बटा हुआ है। तो एक दो नंबर देख लेना जरा, यहाँ पे सिलेक्शन देख लेना और नंबर देख लेना, क्या क्या सिलेक्शन आया और क्या क्या नंबर आया। सबसे पहला सिलेक्शन हमने किसको दिया, एक्सप्लोरर को दिया है, यानी कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हमने दिया नंबर 1, समझे। फिर क्या आता है हमारे पास में, ये जो कोड सेक्शन हमारे पास है, ये है हमारे पास नंबर 2। तो देखो ये पूरा जो कोड सेक्शन है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास नंबर 2। और तीसरा हमारे पास आता है ये प्ले बटन नंबर 3। ये देखो ये रहा हमारे पास प्ले बटन नंबर 3, दिखाई दे रहा है सब लोगों को ये। अच्छा, फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये नाम आ रहा है एक नंबर, सॉरी ये एक देखो कमांड पैलेट आ रही है नंबर 4। ये कमांड पैलेट देखो, दिखाई दे रही है कमांड पैलेट, ये वाले कमांड पैलेट दिखाई दे रही है, ये है हमारे पास नंबर 4। पांचवा आता है हमारे पास, 5th नंबर है हमारे पास ये नाम, मेन डॉट डाट। नाम ये क्या है एक्चुअल में, जो भी हमारे पास फाइल एक्टिव फाइल होगी जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे, वो यहाँ पे नाम दिखाई देगा उसका। तो नहीं, काइंड ऑफ तुम कह सकते हो, एग्जैक्टली तुम ये मतलब इसका मतलब क्या है, मैं तुम मतलब समझाओ कि तुम एग्जैक्टली काम किसके ऊपर कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है ना। एक्टिव फाइल कौन सी है, तो ये एक्टिव फाइल दिखाता था मैं कि भाई मेन डॉट डाट है ना, ये तुम्हारे पे एक्टिव फाइल है, समझ गए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद 6th आता है, देखो ये डीबग कंसोल तो मैं तुम्हें दिखाई चुका हूँ कि डीबग कंसोल में क्या होता है क्या नहीं, है ना। और सबसे एंड में नंबर 7, ये क्या चीज़ है हमारे पास में, ये हमारे पास में हमारी स्टेटस बार, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास स्टेटस बार है। तो ये जो फ्लटर है, ये मैंने अभी 7 सेक्शन से बांटी हुई है, थोड़ा 7 सेक्शन समझना है इसके क्या क्या मतलब है इसका। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्या मतलब है सबका। सबसे पहले आता है आपके पास ये एक्सप्लोरर। ये जो एक्सप्लोरर है हमारे पास में, जो आपको याद है यहाँ पे 130 फाइल्स के बारे में आपसे बात करी गई थी कि भाई 130 फाइल यहाँ बनी है, वो 130 फाइल गई कहाँ और कहाँ बन गई जाके वो 130 फाइल। तो ये जो 130 फाइल्स बनी है, वो ये सारी 130 फाइल्स है, समझ गए। क्या क्या 130 फाइल्स में बना है, आइडिया के ऊपर कुछ बात बनी है, एंड्रॉयड के कुछ बेसिक एप्लीकेशंस, कुछ बेसिक सिनेरियोज यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप देखो ग्रेडल के बारे में बात करिए, ग्रेडल यहाँ पे दिया गया है, ओके। सिमिलरली iOS के बारे में यहाँ पे कुछ बात कही गई है कि भाई iOS के अंदर फ्लटर के फ्रेमवर्क्स क्या दिए हुए हैं, रन एंड एग्जीक्यूशंस क्या दिए हुए हैं, ये सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा
आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था लिनक्स की एप्लीकेशन बना के देता है, तो यहाँ पे लिनक्स के रिलेटेड कुछ बातें इसने कही हुई है, मैक ओएस से बातें इसने कुछ कही हुई है। मैक ओएस और आईओएस में अंतर क्या होता है? मैक ओएस इज अ लैपटॉप, अगर आपको लैपटॉप बेस्ड ऐप्स बनानी है तो मैक ओएस का यूज़ करोगे, और अगर आपको मोबाइल बेस्ड ऐप बनानी है एप्पल के तो आप आईओएस का यूज़ करोगे। तो ये अंतर है वैसे इसका। उसके अलावा आपने कहा भाई वेब एप्लीकेशंस, तो ये वेब के लिए, और ये विंडोज़ एप्लीकेशन विंडो के लिए। तो ये सारे इसने जो रिक्वायर्ड टूल्स थे ना, वो इसने यहाँ पे स्टोर करे हुए हैं लाके। समझ गए बात को? यानी आप कह सकते हो जो भी हमारे सपोर्टेड सेक्शंस है ना, किसी भी डिवाइस का जो भी सपोर्टेड सेक्शन है, जो इस कोड को उसकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो हमारे पास सारी फाइल्स यहाँ पे दे रखी है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? किसी को मतलब ये समझ में आई बात, क्या मतलब है इस बात का? मतलब अब मैंने अभी बेटा गया नहीं ना कहीं पे, मैं बस तुम्हें माउस क्लिक से समझा रहा हूँ अभी, तो बस खाली यहाँ पे ना मैंने अभी तुम्हें ये दिखाई दे रहा मैंने जो चेंज किया है यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट रुको, वापस करना पड़ेगा इसको शायद। अब आया कुछ? हम्म, अब यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गई एक्सप्लोरर वाली पार्ट पूरा? कोई डाउट है किसी को एक्सप्लोरर वाले पार्ट में? अब यहाँ पे ये आता है हमारे पास पार्ट कि भाई मेरे पास में जो ये मेन डॉट डाट की फाइल है, ये क्या है? तो यहाँ पे देखो ये वाला जो सेक्शन होगा आपके पास, ये जो सेकंड नंबर वाला जो आपको सेक्शन मैंने दिखाया था, ये सेक्शन हर बार कोडिंग सेक्शन होगा, और इस सेक्शन के ऊपर हमें हमारी फाइल्स दिखाई देंगी, इसको हम एडिट करेंगे। ओके, तीसरा वाला पार्ट ये रन बटन है। जब भी हम लोगों को कंपाइल करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा कुछ अपने कोड को, तो हम स्टार्ट डीबगिंग या स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो कोड है ये कंपाइलेशन मोड में चला जाएगा, कंपाइल होकर आपको ऐप दिखाई जाएगी आपकी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? हाँ, इसके बाद मैं ये चीज़ें समझा देता हूँ। देख लो, जब कमांड पैलेट समझ लो, एक कमांड पैलेट है आपकी, ठीक है ना? ये जो कमांड पैलेट है ना, ये कमांड पैलेट क्या कह रही है? सबसे पहला आपके पास ये पोर्शन है, ये है पॉज का, कि भाई आपके पास जो ऐप है इसको पॉज करनी है। ठीक है, अभी ऐप में आप कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं करना चाहते, इसको पॉज करना चाहते पॉज कर दीजिए। ये आपके ऊपर है स्टेप ओवर। स्टेप ओवर, अच्छा स्टेप ओवर, इसके अलावा ये तीनों ऑप्शंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी समझ में आएगा भी नहीं आपको शायद। नहीं, डीबगिंग एक्चुअली ये जो पूरी ऐप चल रही है अभी, चल तो डीबगिंग के लिए रही है ना। हम लोग देखो एंड्रॉयड के अंदर यही तो फ़ायदा है, जब आप नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो सारी की सारी एप्लीकेशन तब तक नॉर्मलाइज फीचर में रहती है जब तक वो डीबगिंग मोड में रहती है, अनटिल जब तक आप उसको गूगल के लिए उसके आप पैकेजेस क्रिएट ना कर दो, या उसके आप बंडल्स क्रिएट ना कर दो। हाँ, उसके लिए यूज़ हो सकता है, पर अभी इन बच्चों को नहीं मालूम ना, ये बीटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो इनके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो छोटा छोटा पार्ट लेके चलते हैं, नहीं तो एडवांस होता तो फिर हम उसको बहुत जल्दी खींचते हैं फिर अलग तरीके से। अ, उसके बाद में देखो ये आपको दिखाई दे रहा है हॉट रिलोड। ठीक है, हॉट रिलोड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब भी आप इस फ्लैश वाले आइकन पे क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप इस फ्लैश वाले आइकन पे क्लिक करोगे, क्या होगा कि आपकी ये ऐप जो है ये सेव भी हो जाएगी और हॉट रिलोड भी हो जाएगी। मतलब अगर आपको फोर्सफुली हॉट रिलोड करना है कि नहीं भाई साहब तुम कर कैसे नहीं, तुम काम जरूर करोगे, तो इसके लिए हम लोग इस फ्लैश वाले आइकन का यूज करेंगे जब हमें फोर्सफुली काम कराना होगा। ओके, अच्छा, सूर्यांश और हरिओम, आप लोगों को जब काली लिनक्स कराई गई थी, काली लिनक्स कराई गई होगी, तो आपको एक टर्म सिखाया गया हो, सूडो, है ना? सूर्यांश, तो सूडो का मतलब क्या होता है? हाँ, रूट में लाने के लिए, यानी अथॉरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है ना? तो उधर जो तुम अथॉरिटी सूडो से लाते हो ना, इधर वो हॉट रिलोड से, यहाँ पे सेव एंड हॉट रिलोड से लाते हो। जो तुम फोर्सफुली काम कराते हो ना कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, सूडो से जब काम कराते हो तो फोर्सफुली काम कराते हो। उसी तरीके से यहाँ पे फ्लैश वाले आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये तुम्हें फोर्सफुली काम करवाएगा तुमसे। समझ में आ गई बात यहाँ तक, है ना? अच्छा, उसके बाद में देखो ये कह रहा है आपसे रीस्टार्ट।
कि अभी आपको वापस से अपने कंपाइलेशन को रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट कर दो, ये आपसे बोल रहा है स्टॉप करना है स्टॉप कर दो। मैं जैसे यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूंगा, आप देखो नीचे मेरी एप्लीकेशन बंद हो गई है। समझ गए? क्लियर हो गई बात ये? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं। चलो ये अभी हम लोगों ने करके देखा है, मैंने आप लोगों के लिए ये स्क्रीनशॉट लगा के लगाया है, क्योंकि हम लोग ड्यूरिंग द क्लास सारे स्क्रीनशॉट्स पे काम, सारे डिवाइसेस पे काम नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने एक स्क्रीनशॉट, एक मैंने आपको मैक ओएस पे बिल्ड करके दिखा दी है, एक जिस टाइम पे मैं तुम्हारी पीपीटी बना रहा था उस टाइम पे मैंने इसको आईओएस के अंदर बिल्ड किया था। तो देखो कोड सेम है, हम लोग इसको मैक ओएस पे चला रहे हैं तो भी सेम इंटरफेस आ रहा है, और आईओएस पे चला रहे हैं तो भी सेम इंटरफेस आ रहा है। समझ में आ गई ना बातें? तो इंटरफेस हर जगह हमारे पास सेम आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइस एमुलेटर। क्या बोलते हैं? हाँ, डिवाइस एमुलेटर, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल डिवाइस। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है वर्चुअल की, मैं इसको स्पेलिंग सही कर दूंगा आपके लिए। सो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने कुल मिला के 8 एलिमेंट्स पढ़े हैं। इन 8 एलिमेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे केस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन इन फाइल एक्सप्लोरर। क्वेश्चन ये आता है, देखो ये बहुत अच्छी एक चीज़ रही, भूल जाता नहीं तो मैं, तुम्हें ये वाली मेन फाइल्स मिलेंगी कहाँ पे? क्वेश्चन ये आता है कि लेट सपोज हम चलो बिल्ड करने के हमने स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, पर भाई साहब इस मेन डॉट फाइल को अब मैं खोलूँ कहाँ से? अगर मैंने इसको बंद कर दिया, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो मैं लाऊं कहाँ से इसको? समझ गए? तो ऐसे केस में ये जो खुलती है आपके पास ये फाइल, ध्यान रखना सेंट्रलाइज पोर्शन से खुलती है। सेंट्रलाइज पोर्शन होता है इसका लाइब्रेरी, ये वाला लिब दिखाई दे रहा है, ये लिब, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिब। तो ये बात याद रखना, अगर आपको कुछ भी काम करना है, अगर आपको फ्लटर की एप्लीकेशन बिल्ड करनी है और फ्लटर की एप्लीकेशन की आप फाइल्स कहाँ ढूंढोगे या कहाँ बनाओगे, तो इस लिब वाले फोल्डर में बनाओगे हर बार। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब ऐसा, यहाँ पे एक बात समझना, बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या कर देते हैं, जैसे मान लो किसने फ्लटर चालू करा, कुछ एक आध दिन उसे क्लास मिस कर दी, अब वो क्या करता है, वो एंड्रॉयड में घुस जाता है। यहाँ पे एंड्रॉयड में घुसने के बाद यहाँ पे वो फ्लटर की यहाँ पे कोई एक न्यू फाइल बना के उस पर काम कर देता है। इधर आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए ना? आपको जो भी फाइल बनानी है लिब में आके बनानी है। ठीक है, समझ गए ना ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अलग से देखो मेंशन कर दिया तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें कभी कोई डाउट लगे ना इस बारे में कि कैसे होगा सर, क्या होगा सर, तो इस पीपीटी को उठा के देख लेना, तो हमें समझ में आ जाएगी क्या क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं। कोड एलिमेंट्स को समझते हैं। कोड एलिमेंट्स हमारे पास थोड़े से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोड एलिमेंट्स हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी हमने फ्लटर में देखा है, यानी भाई आपने अभी तक जो भी ये कोड देखा है, इस कोड का मतलब क्या है, इसका आखिर मतलब क्या है? क्योंकि देखो ये है तो डार्ट ही, ये जो पूरी लिखी हुई है डार्ट ही है एक तरह से, ठीक है ना? वो तो हम पैकेजेस वगैरह का यूज़ कर करके काम कर रहे हैं सारा, तो ये हमें समझना है, ये देखना है एक बार कि इसमें क्या मतलब है इसका। तो आप देखिए मैंने इसको भी 3 सेक्शन से बांटा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से मैंने बोला हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे बात हो रही है इस लाइन की, कि ये लाइन हमसे क्या कह रही है। समझ में आ रही बात है कि भाई अगर ये पार्ट हमारे पास में है, तो अगर ये लाइन यहाँ मेंशन करी गई है, तो क्या कोई रेलेवेंस है इस लाइन का, या ऐसे बेफिजूली में डाल दी है लाइन? समझे? उसी तरीके से दूसरा पार्ट आपके पास ये है कि भाई ये वाइड मेन रन ऐप कांस्टेंट माय ऐप, क्या मतलब है इस बात का आखिर? ये क्यों रखा गया है यहाँ पे, क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, तो हम अब इस कोड के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर ये क्यों रखा गया है। ये बात ध्यान रखना कि मेन डार्ट के ऊपर काम करने से पहले, मतलब मेन डार्ट का मतलब ये है कि डार्ट लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें एटलीस्ट इसका एक आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए कि आर्किटेक्चर है क्या इसका, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे। समझ गए? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? मतलब मैंने जो बोला अब तक ये समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ठीक है, ऋषिकेश आपको क्लियर हो रही है बेटा ये बात? ये कोई डाउट है किसी में चीज में? okay. देखो तीसरा हमसे बात क्या कह रहा है अभी, ये जो तीसरा वाला पोर्शन है ना, ये सबसे एंड में आएगा।
तो फिलहाल के लिए हमें इन दो चीज़ों पे बात करनी है, क्योंकि इन दो चीज़ों पे बात करते करते हो सकता है हमारे पास में हमारा टाइम पूरा हो जाए। तो सबसे पहले क्या मतलब है, ये जो लाइन हमारे पास दी हुई है, ये जो इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डाट, इसका क्या मतलब है हमें ये समझना है सबसे पहले। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड दे रखा है इम्पोर्ट। यहाँ पे कीवर्ड है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या है, हेयर वी इम्पोर्ट द फ्लटर फ्रेमवर्क यूआई इनटू आवर कोड। इस इम्पोर्ट से हमने क्या किया है, इस इम्पोर्ट की मदद से, देखो, इस इम्पोर्ट वाले कीवर्ड से हम अपने इस पूरे सिस्टम के अंदर फ्लटर को लेके आए। समझ में आ गई बात है। अगर ये इम्पोर्ट नहीं होता, लेट सपोज अगर मैं इस इम्पोर्ट को उड़ा दूं यहाँ से, हटा दूं यहाँ से, तो क्या हुआ, सब लाल लाल हो गया एकदम से। देखो जरा, है ना, क्यों हुआ लाल लाल, ये क्या दिक्कत आई इसके अंदर, ये मुझसे बोल। अब देखो, जैसे ही हमने यहाँ से वो इम्पोर्ट फ्लटर वाला कोड हटा दिया ना, ये बोल रहा है यार तुमने तो, है ना, मुझे अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी। क्योंकि जब इसके अंदर ये कोड था, देखो मैं कोड वापस लेके आया, सब वैसे का वैसे हो गया। रीज़न ये है क्योंकि अभी मेन डॉट डाट जो हमारे पास फाइल बनी हुई है ना, वो ये जानती है कि भाई फ्लटर जब हम इंपोर्ट करेंगे तो देखो ये सारी चीज़ें हमारे पास में आएंगी। वही सारी चीज़ें हमने क्या कर रखा है, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रन करा रखी हैं, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ कर रखी हैं। पर जैसे ही हमने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया, अब सोचो फाइल ही नहीं है तुम्हारे पास, डिक्शनरी ही नहीं है, तो जब डिक्शनरी नहीं है तो तुम कैसे उसका वर्ड का मीनिंग बता पाओगे, किसी बात का मीनिंग बता पाओगे। इस वजह से ये सारा जैसे एरर तुम्हारे पास शो हो गई है। अगर मैं इसको रन करने की भी कोशिश करूंगा ना कि भाई साहब रन करा दो, तो मुझसे क्या बोलेगा कि भाई साहब तुम्हारे प्रोजेक्ट में एरर है, जरा इस एरर को सुधार लो, सही कर लो, उसके बाद रन कराना। समझ में आ रही बात है। तो क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का कि भाई जो भी आपका यूआई वाला पार्ट है, यूजर इंटरफेस वाला पार्ट है आपके कोड के अंदर, वो ये इंपोर्ट करके लेके आ रहा है, इंपोर्ट कीवर्ड से आ रहा है आपके पास, ठीक है। और इंपोर्ट कीवर्ड में क्या आ रहा है हमारे पास एक थीम है, थीम, हेयर द थीम वी यूज विच विल इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्लटर पैकेज कंसिस्टेड इनटू मटेरियल डॉट डाट फाइल। इसका मतलब ये है कि भाई फ्लटर के अंदर जो भी फ्लटर का पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है ना, उसके अंदर एक छोटी सी फाइल है, इसका नाम है मटेरियल डॉट डाट, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये क्या बोल रहा है तुमसे, पैकेज डाउनलोड करो। कौन सा पैकेज डाउनलोड करो, फ्लटर का डाउनलोड करो, ठीक है ना। फ्लटर में क्या चीज डाउनलोड करो, फ्लटर में मटेरियल डॉट डाट नाम से एक फाइल होगी, उसको लेके आओ। समझ में आ रही है बात है, ये चीज क्लियर हो रही है। अच्छा सोचो, अगर मेरे पास ये मटेरियल डॉट डाट फाइल को मैं हटा दूं, तो मेरे पास क्या होगा। अब तो भाई फ्लटर तो आ रखा है ना, देखो फ्लटर तो ऑलरेडी है मेरे पास में, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि भाई अगर मैंने मटेरियल डॉट डाट को हटा दिया, ऐसे केस में मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि फ्लटर में से कौन सी फाइल से कुछ लेके आना है। लेट सपोज मैं तुम्हें एक लाइब्रेरी में छोड़ दूँ, एक बहुत बड़ी, मतलब मान लो 500 एकड़ की लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और मैं तुमसे कहा बेटा एक काम करो, एक ढूंढ के लाओ। मान के चलो तुम ABC का मतलब ढूंढ के लाओ। अब ऐसे केस में तुम इसी बात पे कंफ्यूज रहोगे कि ABC मिलेगा कहाँ पे। समझ गए ना, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हो रही है। हमने इसको ये तो बोल दिया भाई फ्लटर में लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये पूछ रहा है भाई साहब फ्लटर में लेके क्या आऊंगा, इस वजह से तुम्हें एरर दे रहा है। और जैसे ही हमने इसको बताया भाई फ्लटर में मटेरियल डॉट डाट वाली जो फाइल है ना, इसके अंदर से तुम्हें चीजें लेके आनी है, तब ये समझ गया हाँ चलो मटेरियल डॉट डाट से कुछ बात हो रही है, इससे बात कर सकते हैं। कोई डाउट है इस बात में, क्या मतलब है इस बात का पूरे का, समझ में आ रही चीजें। ओके, सुनाओ क्या चीज़ है इसके अंदर। हमारे पास इंपोर्ट कीवर्ड है। इंपोर्ट कीवर्ड का मतलब क्या है, ये मैं तुम्हें प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, देख लो समझ लो उसको। इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंक्लूड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और पैकेजेस इनटू द डाट प्रोग्राम। क्या होगा इंपोर्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो भी इंपोर्ट कोड दे रखा है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का मतलब जो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना, जो आपके कोड में अवेलेबल नहीं है, वो लाइब्रेरीज को अगर आपको लेके आना है अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको इंपोर्ट कीवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें इंपोर्ट एक जगह और मिलेगा,
तुम्हें लमसम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही इंपोर्ट मिलेगा, चाहे तुम पाइथन पढ़ लो, चाहे तुम जावा पढ़ लो, चाहे तुम सी प्लस प्लस पढ़ लो, तुम्हें हर जगह इंपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है ना? तो इंपोर्ट का हर जगह मतलब एक ही होगा कि भाई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं, इनको अपने, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इनको अपने कोड में लेके आओ। ओके, कोई डाउट यहां तक? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ, हमारे पास में 4 फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी 1, फंक्शनैलिटी 2, फंक्शनैलिटी 3, फंक्शनैलिटी 4। ठीक है, लेट सपोज फंक्शनैलिटी 1 में कुछ हो रहा है, x प्लस वाई इजल टू जेड हो रहा है, फंक्शनैलिटी 2 कुछ बन रही है, x माइनस वाई इजल टू जेड बन रहा है, फंक्शनैलिटी 3 के अंदर x इंटू वाई इजल टू जेड बन रहा है, फंक्शनैलिटी 4 के अंदर x डिवाइडेड बाय वाई इजल टू जेड बन रहा है। और ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज अलग अलग फाइल्स है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, each functionality has its own specific working area and famous for some specific task। फंक्शनैलिटी 1 एडिशन के लिए फेमस है, फंक्शनैलिटी 2 सब्सट्रैक्शन के लिए फेमस है, फंक्शनैलिटी 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए फेमस है, फंक्शनैलिटी 4 डिवीजन के लिए फेमस है। अब बात क्या हो रही है कि भाई ये जो टास्क है ना, लेट सपोज मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड अपने प्रोग्राम में ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कोड को लिखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इंपोर्ट का मतलब, अगर लेट सपोज मुझे वो फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है ना अपने सिस्टम के अंदर, अपने कोड के अंदर, तो मुझे सबसे पहले वो पूरा कोड लिखना पड़ेगा अपने पास में। अगर अवेलेबल ही नहीं होगी कोई चीज़ तो मैं कैसे कुछ काम कर पाऊंगा? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने यही बात दी हुई है। नाउ माय प्रोजेक्ट जो है, ये हमारा मान लो फ्लटर का प्रोजेक्ट है। नाउ वी आल्सो वांट टू इम्प्लीमेंट सम दीज काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इनटू आवर प्रोजेक्ट। मतलब मुझे इनमें से कुछ फंक्शनैलिटीज को अपने प्रोजेक्ट में लिखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे है ना अलग से ये फंक्शनैलिटी सारी की सारी जो भी इसके पीछे कोड हो रहा है सब लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखने बैठा ना तो उससे क्या दिक्कत होगी, उससे दिक्कत ये होगी कि भाई वो हमारा बहुत सारा टाइम खा जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये अगर सोचो तुम्हें 2 घंटे में कोई प्रोजेक्ट रेडी करना है, या मान लो 12 घंटे में प्रोजेक्ट रेडी करना है, और तुम छोटी छोटी चीज़ों को लिखने बैठ गए, तो फिर क्या होगा? छोटी छोटी चीज़ों में टाइम खराब हो जाएगा हमारा, हम बड़ी चीज़ों पर तो जा ही नहीं पाएंगे। इसी हमारा मेन मोटिव क्या है फिल्टर यूज़ करने का, यही तो है कि भाई मैं छोटा सा काम करूँ, मेरे सब जगह काम हो जाए। यही तो रीज़न है मेरे को फिल्टर यूज़ करने का। पर दिक्कत क्या है कि अगर मुझे फ्लटर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ही बार बार लिखनी पड़े, तो फ्लटर भी पढ़ने का रीज़न क्या है? फिर तो मैं कुछ और पढ़ लूंगा इससे बढ़िया, तो है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे केस आपके सामने कभी आ जाता है कि भाई आपको कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, कोई फाइल चाहिए, और उसके लिए आपको कोड लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसके लिए मतलब अलग से आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। इन सच केसेस व्हेन वी डोंट वांट टू रीराइट द कोड, जब हमें कोड वापस से नहीं लिखना है, और जब हमें पहले से जो कोड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे जो पहले से कोड लिखे हुए हैं, इन्हीं कोड्स को अपने प्रोजेक्ट में लेके आना है, तो हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दे रखिए, यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट कीवर्ड कैसे दे रखा है। यहाँ पे मेरे पास एक, जब मैं इंपोर्ट का यूज करूंगा, तो ये इंपोर्ट फंक्शनैलिटी जो है ना, ये मेरे प्रोजेक्ट में कॉल हो रही है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे इस वाले कोड को देख के तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि इसमें हो क्या रहा है। समझ में आई बात कि इसमें क्या हो रहा है आखिर? हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मेरे पास जो ये माय प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास में एक फंक्शनैलिटी, एक फाइल है, फंक्शनैलिटी 1 करके मेरे पास एक फाइल है। उसी तरीके से इस कोड के अंदर मेरे पास एक मेन फाइल है फ्लटर की लाइब्रेरी, और उसके अंदर एक फाइल है मटेरियल डॉट डार्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मटेरियल डॉट डार्ट को इम्पोर्ट करके लेके आ रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे? यस, बिल्कुल सही। इसी, हाँ जी, हाँ, यही चीज़ है। फ्रेमवर्क एक्चुअली में बोलते ही इस चीज़ को है। तो याद रखना, तुम्हारे पास 2 टाइप्स आते हैं, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, याद रखना इस बात को। दोनों ही सूरतों में डेवलपर्स ने बनी बनाई फाइल्स रखी होती हैं, हमें बस उन फाइल्स को कॉल करके काम करना होता है। इसी वजह से डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट होता है फ्रेमवर्क्स के अंदर। क्लियर है बात ये? हरिओम बेटा, क्लियर हुआ? ओके। ऋषिकेश बेटा, आपको क्लियर हुआ है?
ओके, आपके लिए काफ़ी कॉमन होगा, आपके लिए काफ़ी बेसिक चल रहा होगा इसमें ना, तब भी थोड़ा बहुत इसको देख लेना, समझ लेना। अच्छा, अब एक सूर्याश, तुमने एक सवाल पूछा था पैकेजेस के बारे में कि सर पैकेजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पैकेजेस की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम दोनों फाइल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ द पार्ट, आगे बढ़ते हैं पैकेजेस की, पैकेज कीवर्ड क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो पैकेज कीवर्ड लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, तो देखो पैकेज क्या होता है, पैकेज एग्जैक्टली एक मतलब एक कीवर्ड है। पैकेज आपसे, जब भी हम पैकेज का यूज करेंगे, पैकेज एग्जैक्टली तुम मान लो पैकेट, मान लो पैकेट है ना। जैसे मान लो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को मान लो लेस, तुम लोगों को लेस के चिप्स खाने हैं। अब तुम लोग क्या करोगे, लेस के चिप्स के लिए क्या तुम खुद घर में बैठ के आलू घिसोगे चिप्स बनाने के लिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं, है ना। तुम क्या करोगे, मार्केट जाओगे, मार्केट में एक चिप्स का जो पूरा पैकेट आएगा वो तोड़ के ले आओगे, यही होगा। अगर तुम चिप्स का आर्किटेक्चर देखो तो क्या होगा, एक पूरा पैकेट है जिसपे कुछ बना हुआ है ना, तुम उसको फाड़ोगे, फाड़ के तुम्हें कुछ लिमिटेड अमाउंट जो भी हमारे पास होता है वो तुम्हें चिप्स मिल जाएंगे वहाँ पे, है ना। यानी कि हमारे पास में बने बनाए जो जो चिप्स आ रहे हैं, बने बनाए जो कोड आ रहा है, वो किस फॉर्म में आता है, वो एक पैकेज के फॉर्म में आता है। समझ में आ गई बातें, एक पूरे पैकेट के फॉर्म में आता है हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग तुम्हारे पास में आएगा। वो क्या करेगा, तुमसे क्या बोलेगा कि भाई साहब एक काम करो, एक एडिशनल लाइब्रेरी हमें चाहिए, तो इंपोर्ट करो लाइब्रेरी को। किस फॉर्म में इंपोर्ट करना है, पैकेट की फॉर्म में इंपोर्ट करना है, पैकेज की फॉर्म में इंपोर्ट करना है। समझ में आ गई बातें, पैकेज का मतलब क्या है। तो पैकेज क्या होता है, इन डार्ट, यहाँ पे डार्ट मैंने डाल दिया है, कहीं भी ले लेना, तुम जावा ले लो, सी ले लो, सी प्लस ले लो, पाइथन ले लो, तुम दुनिया की जो लैंग्वेज उठाओगे वहां, मतलब जिस लैंग्वेज में काम करो ना उस लैंग्वेज का नाम डाल दो यहाँ पे डार्ट को उठा के। पैकेज क्या होता है, पैकेज रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल कोड्स। रीयूजेबल कोड्स मतलब जो कोड वापस से यूज हो सकते हैं। इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड करता है, लाइब्रेरी इंक्लूड करता है, असेट्स इंक्लूड करता है, टूल्स इंक्लूड करता है, डॉक्यूमेंटेशन यूज करता है, इंक्लूड करता है। जिस भी कोड को आप अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट या आप अपनी फाइल के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, उसके लिए आप पैकेज का यूज करेंगे। मतलब अगर मैंने ये पैकेज टर्म हटा दिया तो क्या होगा, ऐसे केस में, ऐसे केस में इसको यही नहीं मालूम पड़ पाएगा, ऐसे केस में इसको यही नहीं मालूम पड़ पाएगा कि भाई साहब मैं जो फाइल लेके आ रहा हूँ वो फाइल क्या है, मतलब कैसे फॉर्म में मैं फाइल को लेके आऊँ, क्या मैं अलग अलग फाइल को लेके आऊँ या क्या मैं इकट्ठी फाइल को लेके आऊँ। तो पैकेज का मतलब ये है कि भाई साहब मटेरियल डॉट डार्ट जो भी तुम्हें मिले ना सब उठा लो एक साथ। पैकेज का मतलब ये है। ठीक है, कोई डाउट है इस बात में? तो इस केस में जैसे हमारे पास फंक्शनैलिटी जब कॉल हो रही है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों कोड को, अगर आप देखोगे तो तुम्हें बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा कि सर यहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आधी अधूरी सी बात लिखी हुई है कि इंपोर्ट करो फंक्शनैलिटी को। पर क्वेश्चन ये है, मैं फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट क्या करूँ, फंक्शनैलिटी में इंपोर्ट क्या है, फंक्शनैलिटी में इंपोर्ट हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, ना ही सिस्टम को समझ में आएगा कि क्या हम फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करें। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम इसको बोलेंगे कि भाई इंपोर्ट करो पैकेज की फॉर्म में, किसको, फंक्शनैलिटी वन को। समझ में आ गई बात है, क्या मतलब है इस बात का, इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करना है, फंक्शनैलिटी वन को इंपोर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कैसे इंपोर्ट करना है कि भाई इसका एक पैकेट बनाओ पूरा, ठीक है, पूरा इसको डिब्बे में बढ़िया तरीके से डिब्बे में रैप करो, और डिब्बे में रैप करने के बाद लेके आओ मेरे पास, ताकि मेरे पास सब सामान इकट्ठा आ जाए, अलग अलग ना लाना पड़े मुझे। यहाँ तक समझ में आ गई बात पूरी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगली चीज हमसे बोली जा रही है फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट की, भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको जो लेके आना है वो क्या लेके आना है यहाँ पे ना। चलो पैकेज में डिब्बे में बंद करके कुछ लेके आना है, समझ में आ रही है बात। डिब्बे में बंद करोगे क्या चीज, डिब्बे में भी तो कुछ बंद करने के लिए चाहिए ना, पैकेट बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो किसका पैकेट बनाना चाहते हो, तो हमने कहा भाई फ्लटर नाम का एक लाइब्रेरी है, उसमें एक मटेरियल डॉट डार्ट करके एक फाइल है, उसका पैकेट बना के उसको डिब्बे में बंद करके ले आओ मेरे पास में। तो एक्चुअल में जो आपके पास ये पूरा कोड लिखा हुआ है, इस पूरे कोड का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है।
बात समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट है इस बारे में कि इस लाइन का, एक अकेली लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो ये सारी चीजें मेंशन करी हुई है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक टर्म है, अच्छा ऋषिकेश ये भी आप भी ध्यान रखना है इस टर्म का। टर्म क्या बोल रखे? गूगल मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों तीनों ये बात याद रखना। अगर आपके पास इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, मान लो किसी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर गूगल मटेरियल डिजाइन गाइडलाइन का मतलब क्या है, और ये यहाँ पे गूगल मटेरियल डिजाइन गाइडलाइन इधर क्यों दे रखी है, क्या रीजन है इस बात का? रीजन बता सकते हैं आप लोग, क्या रीजन हो सकता है इस बात का? यस, यस ऋषिकेश आप कुछ कह रहे थे? ऋषिकेश आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ओके। तो क्योंकि फ्लटर को, डार्ट को गूगल ने ही बनाया है, इस वजह से उसकी गाइडलाइंस भी गूगल ही बनाएगा, है ना? इस वजह से यहाँ पे गूगल मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस दी हुई है, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जो एचआर और जो टेक्निकल राउंड्स वाले होते हैं ना, वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बंदा किसी तरह कंफ्यूज हो जाए और उल्टे सीधे आंसर देना चालू कर दे, क्योंकि भाई उनको भी तो अपने अपने पास में ऐसा बंदा चाहिए ना जो कंफ्यूज ना होते हुए काम करे किसी तरीके से। तो इस वजह से ये चीज़ें लगाई जाती है यहाँ पे। ओके, सो फ्लटर के अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, एक टर्म बहुत फेमस है यहाँ पे, विजेट। ये बहुत बड़ा टर्म आएगा तुम्हें, विजेट्स। ठीक है, विजेट्स, विजेट्स किसके लिए यूज होते हैं? एक बेसिक आइडिया दे दूं, विजेट्स यूज होते हैं एआई यूआई के लिए, यूजर इंटरफेस के लिए। ठीक है, याद रखना है इस बात को। लाइब्रेरी क्या है? फ्लटर जो भी हमारे पास उठ के आ रही है चीज, वो एक लाइब्रेरी से उठ के आ रही है। ठीक है, विजेट्स है हमारे पास यूआई टूल्स, यानी यूजर इंटरफेस टूल्स। जितना भी तुम देखोगे, बटन देखोगे, पैराग्राफ देखोगे, इमेज देखोगे, कंटेनर देखोगे, सब कुछ विजेट्स के अंदर आएगा, याद रखना। ठीक है, अभी विजेट्स की मैं प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें समझा दूंगा। विजेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? टूल्स। तुम लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा, मैं टूल्स के बारे में तुम्हें बताया था, है ना, कि भाई चलो यूआई तो बना लिया, पर अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा उस केस में? कुछ मालूम नहीं है ना क्या होगा, तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो यहाँ पे टूल्स यूज होंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ओके, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। इस कोड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट पे जाना है। तो आप बताओ, आप लोग सेकेंड पार्ट अभी पढ़ना चाहोगे या फिर, क्योंकि देखो इसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट वाला जितना ही लंबा है ना, और टेक्निकल है। अभी पढ़ना चाहोगे या तो कल पढ़ोगे, बताओ। हेलो, मुझे, हरिओम। ठीक है, सूर्यांश आपका कल। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को आज ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है ये शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग, अगर वीडियो हमारी प्रॉपर रिकॉर्ड हो गई होगी तो आप इसको देख लेना। ठीक है, रेस्ट ऑफ अगर कुछ यहाँ पे बचेगा तो सेकेंड वाले पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, कोड का। ओके, चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।